नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से भगवान शिव और माँ गंगा के बीच के संबंध के बारे में बात करूंगी। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो मैं वीडियो की एक सीरीज़ हमारे इस चैनल पे अपलोड हो रही है भगवान शिव और उनके जीवन से जुड़ी कथाओं के बारे में। इसी सीरीज़ में आज का यह वीडियो दूसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव और गंगा के बारे में। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से सावन और भगवान शिव के बीच के कनेक्शन के बारे में बात की कि सावन में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव और गंगा के बीच में आपस में क्या संबंध था, माँ गंगा का जल शिव को क्यों चढ़ाया जाता है। देवी भागवतम में एक कथा है। भगवान विष्णु की 3 पत्नियाँ थी। तीनों का नाम इस तरीके से था, सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा। इन तीनों का आपस में बनता नहीं था। एक दिन भगवान विष्णु माँ सरस्वती के साथ बैठे हुए थे और इसी दौरान माँ गंगा भगवान विष्णु को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। यह देखकर माँ सरस्वती को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में माँ गंगा को यह श्राप देती हैं कि तुम पृथ्वी के ऊपर जाओगी और एक नदी के रूप में बहोगी। लक्ष्मी जी को यह देखकर अच्छा नहीं लगता और उन्होंने बीच बचाव करने का वो प्रयास करती हैं। सरस्वती माँ को और गुस्सा आता है और वो लक्ष्मी जी को भी श्राप दे देती हैं कि तुम पृथ्वी पे जाओगी और एक पौधे के रूप में तुम जन्म लोगी। लक्ष्मी जी को फिर गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बात हुई। फिर माँ लक्ष्मी ने सरस्वती माँ को यह श्राप दे दिया कि तुम भी पृथ्वी पे जाओगी, एक नदी के रूप में बहोगी। इसमें विष्णु जी को यह देखकर अच्छा नहीं लगता। वह इस समस्या का एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते थे और इस दौरान इसलिए उन्होंने एक सॉल्यूशन ये निकाला। माँ गंगा के पास हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पृथ्वी के ऊपर जाओगी और एक पवित्र नदी के रूप में बहोगी। तुम्हारे प्रभाव में मानवता के जितने भी पाप होंगे वो सारे धुल जाएंगे और वापस तुम देवलोक आओगी और भगवान शिव की पत्नी के रूप में जानी जाओगी। लक्ष्मी के पास वो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम पृथ्वी पे जाओगी और एक पवित्र पौधे के रूप में जन्म लोगी। तुम्हारा नाम तुलसी होगा और कोई भी पवित्र काम तुम्हारे बगैर संपन्न नहीं हो सकता। फिर तुम वापस देवलोक आओगी और मेरी पत्नी के रूप में जानी जाओगी। उसके बाद भगवान विष्णु माँ सरस्वती के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम पृथ्वी पे जाओगी, एक पवित्र नदी के रूप में बहोगी और वापस तुम देवलोक आकर ब्रह्मा के पत्नी के रूप में जानी जाओगी। शिव और गंगा की से जुड़ी हुई एक कहानी देवी भागवतम में इस तरीके से कही गई है। और दूसरी कहानी जो काफ़ी प्रसिद्ध है और जो शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, उसके बारे में मैं आप लोगों से बताती हूँ। राजा भगीरथ जो कि भगवान राम के पूर्वज भी थे, उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही थी क्योंकि उनकी पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा का पृथ्वी पे आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो एक श्राप से ग्रसित थे। राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी के सामने घोर तपस्या की, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल के अंदर समाहित थी। भगीरथ की घोर तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं गंगा को पृथ्वी पे भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुमने पृथ्वी से ये पूछा है कि वह गंगा के तेज आवेग को सहने के स्थिति में है। तो भगीरथ सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी गंगा की तेज गति को सहने की स्थिति में नहीं है। अब तुम्हें भगवान शिव को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि भगवान शिव गंगा को अपने सिर के ऊपर से होते हुए पृथ्वी की ओर मोड़ें, तब जाके पृथ्वी भी सुरक्षित रहेगी और तुम्हें गंगा का जल भी प्राप्त हो पाएगा। गंगा नदी जो है वो पृथ्वी के ऊपर आ पाएंगी। ब्रह्मा जी के इस आदेश के बाद भगीरथ भगवान शिव की तपस्या में लग जाते हैं। भगवान शिव भगीरथ की तपस्या से खुश होते हैं और प्रकट होते हैं और वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है कि मैं गंगा को अपने सिर के ऊपर से होते हुए धरती की ओर मोड़ूंगा। गंगा काफ़ी घमंडी थी। ऐसा माना जाता है गंगा को अपनी शक्ति का बहुत घमंड था। अपने इस घमंड में भगवान शिव की शक्ति को नहीं जान पाई और उनके मन ही मन उन्होंने ऐसा सोचा कि वो पृथ्वी जब उन्हें शिव जी के सिर के ऊपर डाला जाएगा तो वो शिव को नीचे उड़ाती हुई लेके अपनी शक्ति के प्रवाह में बहाती हुई लेकर चली जाएंगी। तो भगवान शिव गंगा की इस सोच से भली भांति वाकिफ थे। उन्हें लग रहा था गंगा कुछ ऐसा सोच रही है। तो जैसे ही भगवान ब्रह्मा ने गंगा को अपने कमंडल से मुक्त किया और वो भगवान शिव के सिर के ऊपर आई, भगवान शिव ने पूरी गंगा को अपनी जटा में समेट लिया। ऐसी परिस्थिति आ गई कि गंगा का सारा घमंड चूर चूर हो गया और वो अपने आप को शिव के ऊपर समर्पित कर दी।
फिर भगीरथ ने फिर से तपस्या की कि आपको तो गंगा को पृथ्वी के ऊपर भेजना है, जब तक गंगा पृथ्वी के ऊपर नहीं आएंगी तब तक मेरे पूर्वजों का को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। फिर भगवान शिव ने धीरे धीरे करके गंगा को पृथ्वी के ऊपर प्रवाहित करना शुरू किया, क्योंकि गंगा ब्रह्मचारिणी थी और भगवान शिव ने उनको स्पर्श किया था, इसलिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। एक ऐसी भी मान्यता है कि गंगा जो है वो हिमालय की पुत्री थी, हिमालय जो कि पार्वती के भी पिता थे, तो इस तरीके से गंगा जो है वो पार्वती की बहन भी लगती है। गंगा शिव की पत्नी भी हैं जो कि शिव के सिर के ऊपर विराजमान रहती हैं। अगर पार्वती शिव के हृदय में विराजमान थी तो गंगा शिव के सिर के ऊपर विराजमान थे, और यही वजह है कि शिव की पूजा गंगा के जल के बगैर संपन्न नहीं हो पाता है। अगर आपको शिव को खुश करना है तो गंगा के जल से अभिषेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी गंगा और शिव से जुड़ी हुई कहानी। आगे मैं और भी दिलचस्प कहानियों के साथ आप लोगों के सामने आती रहूँगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके बीच बेहतरीन कंटेंट लेके आ पाएँ, जिससे आपका और आपके बच्चों का ज्ञानवर्धन हो, मनोरंजन हो। थैंक यू, धन्यवाद।